जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व कायदे आजम परवेज मुशर्रफ की संपत्ति होने जा रही है नीलाम और यह संपत्ति कही जाती है शत्रु संपत्ति। हालांकि इनकी जो संपत्ति है ये भारत में है, यूपी के अंदर, और इसकी लगाई जा रही है बोली। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक करार हुआ था कि हम एक दूसरे की संपत्ति लौटा देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने भारतीयों की संपत्ति पहले ही सेल कर दी। लेकिन भारत ने परवेज मुशर्रफ की संपत्ति, या फिर अगर हम कहें पाकिस्तानियों की संपत्ति को संभाल कर रखा था। अब समय आ चुका है कि शत्रु संपत्ति का ऑक्शन किया जाए। इसी के ऊपर पाकिस्तानी रिएक्शन है। आप नैला पाकिस्तानी रिएक्शन का ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल ऐसे ही इंडिया एक फार विजन रखने वाली कंट्री है और आगे बढ़ने वाली कंट्री है, तो आई थिंक से उन्होंने इतने साल संभाल के भी तो रखी है ना। उसके बाद अगर आप देखें कि स्टार्ट किसने किया पाकिस्तान में 1966 में, अगर एक महदा आपका हुआ कि आप इंडिया वाले पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज और पाकिस्तान वाले इंडिया की प्रॉपर्टीज रिटर्न कर देंगे, और हमने जैसे बाकी वादों में हमने कोई ना कोई पंगे किए, यहाँ भी हमने आके वो वादा तोड़ डाला। हमने पहले सेल कर दी, तो भैया अब उनका राइट बनता है, अब वो कर सकते हैं। देखें उन्होंने अभी तक कायदे-ए-आज़म बानिया पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म की क्यों नहीं की, कि वो रिस्पेक्ट आप लोगों की करते हैं। अभी तक उन्होंने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना जबरदस्त तरीके से बिल्ड करके रखा है। पाकिस्तानी जाके विजिट करते हैं, बड़ा प्यार करते हैं कि भाई इंडिया ने कायदे-ए-आज़म के घर को कितना प्यारा बना बिल्कुल। रखा अगर है। उन्होंने हमें टारगेट करना होता है या पाकिस्तानियों को टारगेट करना होता तो सबसे पहले कायदे-ए-आज़म के घर को करते कि यार ये वो बंदा था जिसने इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया। पर ऐसा नहीं हुआ। गुस्सा निकालते, ऐसा नहीं हुआ। जब भी कोई पाकिस्तानी जाता है वो वहाँ जाके सबसे पहले कायदे-ए-आज़म का घर देख के आता है और अपना सेलिब्रेट करता है, जो भी मेमोरीज है उनको। हमाद भाई ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कायदे-ए-आज़म के बच्चे पाकिस्तान में नहीं, आज भी कायदे-ए-आज़म की जो नस्ल है वो इंडिया के अंदर मौजूद है। बिल्कुल ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो उनको कोई नफरत नहीं कर रहे। वो अब उनको उतना जितना प्रोटोकॉल उनको मिलना चाहिए उतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जितनी रिस्पेक्ट एक इंडियन सिटीजन को मिलती है उतनी रिस्पेक्ट उनको दे रहे हैं। तो कायदे-ए-आज़म की प्रॉपर्टी से मुझे लगता है कोई 30 लाख के राउंड अबाउट उसकी, ये मुशर्रफ की बात सॉरी मुशर्रफ की प्रॉपर्टी 30 लाख के राउंड अबाउट थी, 39 लाख के करीब। और अभी उसकी नीलामी होती थी 1.5-2 करोड़ के राउंड अबाउट चली गई है, और अभी भी नीलामी चल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनकी इंडियन पब्लिक की पाकिस्तान के साथ अट्रैक्शन कितनी ज्यादा है, कि वो पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज या पाकिस्तान की कोई भी चीज है उसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट। और जाहिर है जो बंदा है जिसकी जमीन बिक रही है इंडिया में, पाकिस्तान का आर्मी चीफ रहा है। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, कोई कौन नहीं उसे जानता, नो डाउट। मुशर्रफ एक ब्रेव पर्सन था, इंडिया में भी चाहता था तो जर्नलिस्ट के आगे डट के बैठता था, बड़ी बहादुरी से और यही एक रीजन था कि इंडिया वाले रिस्पेक्ट भी करते थे जनरल परवेज मुशर्रफ की। तो अब अगर अभी वो प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई इशू है। ठीक है भाई, आप लोग अपनी डेवलपमेंट को आगे लेके जाओ। और ये जो इंडिया में वर्ड यूज हुआ ना कि अंडर एनिमी प्रॉपर्टी है, अब पाकिस्तान ने ये वर्ड उठा लिया। हम उन्हें दोस्त मानते हैं, वो हमें एनिमी, हालांकि वो तो उनके कानून के मुताबिक है। तो अंडर एनिमी उन्होंने बेचा, स्टार्ट किसने किया? तो आपने 1906 वाला मुआहदा नहीं तोड़ना था, आप अपनी जुबान पे कायम रहते। हमने तो जो उधर से हिंदू थे या काफिर थे जो भी थे, हमने तो उनकी कब की बेच के खा भी बैठे हैं। ठीक है, पता ही नहीं है वो किस जगह पे। 1971 में जितने भी हिंदुस्तानी जिनकी जायदादें पाकिस्तान में रह गई थी, वाकई गवर्नमेंट ने उन्हें बगैर इन्फॉर्म किए और वो कॉन्ट्रैक्ट ताशकंद उनके साथ ख़त्म करके खुद ही बेच दी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इंडिया अब क्यों बेच रहा है? अच्छा हाँ, देखिए रीज़न यही है कि वो डेवलपमेंट में आगे निकल रहे हैं ना, उन्हें अपनी डेवलपमेंट करनी है। उनका एक विजन बड़ा फार है कि उन्होंने आगे देखना है। तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट के लिए आपको जो स्टेप बेहतर लगता है आप वो स्टेप करते हो। और यार मुशर्रफ की प्रॉपर्टी क्या इतना बड़ा, कोई मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा मुद्दा है। हाँ, कायदे-ए-आज़म की प्रॉपर्टी सेल करते तो हम समझते कि यार ये उन्होंने पर्सनल अटैक किया, पर मुशर्रफ की बेचने पर जिसका नाम अब पाकिस्तान में भी नहीं लिया जा रहा, पाकिस्तान में भी लोग अब मुशर्रफ को गद्दार कहना शुरू हो गए कि आपने कारगिल की जंग जिससे नहीं लड़ी, या आपने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान का, आपने नवाज शरीफ को बाहर जाने की परमिशन दी, एनओसी दी, या जो भी इवन जे कि पाकिस्तान में उस बंदे को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अगर इंडिया वाले भी उसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई बिग डील है। लाइक पाकिस्तान की और इंडिया की, बिकॉज पहले वो इकट्ठे रहते थे, उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो उनकी को प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग हुआ है आफ्टर पार्टीशन, तो उसमें इन लोगों ने लाइक कोशिश करनी चाहिए थी कि लाइक अभी ये प्रॉपर्टीज सेल तब ना करते। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 1971 के अंदर जब बांग्लादेश बना तो उन्होंने प्रॉपर्टीज जितनी इंडिया के लोगों की थी उनको रख लिया। ठीक है, उनको जो अपने कब्जे में ले लिया, और उनका उसके ऊपर जो उनका कब्जा था इंडिया के लोगों का वो नहीं रहा और बेच दी उनकी परमिशन के बगैर, और उनकी परमिशन के बगैर जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज बेच दी हैं। तो अभी लाइक इंडिया जो है उनके अंदर इतना हौसला था, उनके अंदर इतना दम था कि उन्होंने प्रॉपर्टीज को बेचा नहीं है, और बेचने के अलावा उन्होंने
उसकी हिफाजत की है हाँ, और जितने 78 हमारे साल तक, हाँ जी हाँ। इतने टाइम उन्होंने उसको सेव किया है, उसकी जो है वो हमारी जो चीज़ें थी वहाँ पे लाइक जो हमारी अबाव-ए-अजदाद की चीज़ें थी घर उसकी से, हिफाजत, हाँ। बजाय वो लोग उसका नुकसान करते उन्होंने उस चीज़ की हिफाजत किया और इतना टाइम हिफाजत करना मैं समझता हूँ एक पॉजिटिव चीज़ है और ये एक पॉजिटिव इमेज है। लेकिन जो हमारा पॉइंट है इसमें ये है कि 71 के बाद अगर पाकिस्तान ने बेच दी थी तो फिर तो उन्हें भी चाहिए था कि वो बेच देते। इंडिया ने इतना हाँ जी। वेट क्यों किया? लाइक वो चाहते थे कि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो आपस के रिलेशंस हैं, को रिलेशंस हैं, वो बेटर हो जाएं, कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद, हाँ। हल की तरफ आ जाएं, कुछ क्योंकि इंडिया जरा पॉजिटिव। दूर की सोचता हाँ है ना, वो हाँ। जरा दूर की सोचता है तो लाइक उन्होंने सोचा कि यार इसको अभी हम ना बेचें या इसको पता हम है, बंदे दे पुत्र बन जाए। शायद कहीं ना शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, ये चीज़ थी ठीक है। तो उसमें लाइक उन्होंने कोशिश की कि हम ना बेचें, लेकिन अब अगर वो बेचने पे आ गए हैं या इस इतने टाइम के बाद उन्होंने, क्योंकि अब तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है लेकिन तो उन्होंने जनरल परवेज हाँ। मुशर्रफ की जो प्रॉपर्टी है उसके खानदान को नहीं दी, बल्कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो इंडिया की स्टेट के खिलाफ हो वो इंडिया का एनिमी है। ये एनिमी की प्रॉपर्टी है और अब वो आके बंदा इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इंडियन गवर्नमेंट जो है इसको बेचेगी। आपकी बात से मैं एग्री करूंगी कि उनके जो लॉ है उसके मुताबिक वो इसको बेचे, लेकिन कहीं ना कहीं इतने टाइम से संभाले रखने की वजह भी यही हो सकती है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहीं ना कहीं बेहतर हो जाए। हाँ, जिन लोगों का हक जी। है हम उन्हें दे दें। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट वैलिड है कि इसमें वो पॉजिटिविटी उनकी माइंड में शायद हो कि शायद यार कि चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएं, चीज़ें जो है वो हल की तरफ आ जाएं। लेकिन जब चीज़ें जो हल की तरफ नहीं आई, ये चीज़ें बेटर नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने अब अगर उसको नीलाम करने के लिए जो है वो बोली लगवाना शुरू कर दिया है। तो एक जो है वो लाख करोड़ जो है वो उसकी बोली लग चुकी है। तो 1 इतना लाख बड़ा करोड़ के करीब प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी इंडिया भी है बेचेगा। और इसकी बोली मैं समझता हूँ कि अगर इसकी जो है नीलामी की जाएगी तो इससे ज़्यादा जो है वो इसका रेट जाएगा। और एक जो आपको पता है कि पॉपुलर जो पर्सनैलिटी थी, तो इस चीज़ को लेते हुए भी लोग जो हैं वो ज़्यादा फैक्ट है ना कि अब पहले पाकिस्तानी जिनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में होती थी वीजा लेके जाते थे, अपने गांव जाते थे, अपने पुराने घर जाते थे, हमसायों से मिलते थे। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वीजा भी तो नहीं ना मिल रहा। अब तो इंडिया वो प्रॉपर्टियां क्यों रखेगा? किसी ना किसी जगह पे वीजा दे देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी और जो बंदा वहाँ पे जाता है उन्हें तो हाथ भी नहीं लगाने देते वो लोग। तो अभी जो है वो इसलिए लाइक बेच रहे हैं कि इतने टाइम के बाद, क्योंकि अब उन्हें शायद ये फील हो गया कि यार ये लोग ठीक नहीं होंगे, हमारे रिलेशंस जो है वो ठीक नहीं होंगे, तो इसलिए शायद वो बेच रहे हैं। और दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तान के युवकों की क्या सोच है, पाकिस्तानी पब्लिक की क्या सोच है। दरअसल जब शत्रु संपत्ति की बात आती है, बंटवारे के समय पर जो लोग यहाँ पर अपनी संपत्ति छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि 2 नेशन थ्योरी के चलते 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1947 में पाकिस्तान बना और यहाँ से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आ गए, तो वहां पर अपनी संपत्ति छोड़ कर आए थे। अब सरकारों को क्या करना होता है कि इन संपत्ति को रिजर्व रखना होता है, इनकी टेक केयर करनी होती है और समय आने पर जब इनके बीच में एक समझौता होता है कि हम एक दूसरे की संपत्ति लौटा देंगे। संपत्ति कैसे लौटाई जाती है? दरअसल ऑक्शन किया जाता है। अब ऑक्शन किया जा रहा है। अब ये जो ऑक्शन हो रहा है, परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जो इनके एंसेस्टर यूपी के अंदर छोड़ गए थे, और इनकी संपत्ति की जो वर्थ लगाई जा रही है 39 लाख सरकार की तरफ से, लेकिन आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। क्योंकि अब क्या है कि संपत्ति के पीछे एक नाम भी जुड़ा है। कुछ लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि हम परवेज मुशर्रफ से जुड़े रहें या फिर पाकिस्तान के लोगों से जुड़े रहें, तो वो संपत्ति को खरीदना चाहेंगे और औने पौने दामों पर तो मिलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की संपत्ति को सिर्फ भारत खरीद सकता है, इसमें कोई और पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान वैसे भी भारत ने इनकी संपत्ति को बहुत पहले ही बेच देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारतीयों की संपत्ति पहले ही बेच खाई थी। लेकिन भारत के अंदर एक उदारता है, भारत के अंदर एक पेशेंस का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, जिसकी चलते अब इतने सालों बाद, 78 सालों बाद इस संपत्ति को बेचा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है और भी जो संपत्ति है उनका ऑक्शन होना चाहिए? शत्रु संपत्ति सारी खत्म कर देनी चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।